students. So the time value of money chapter comes to an end. Now the next chapter is investment decision. The chapter investment decision is also known as capital budgeting. Okay. So basically, what is capital budgeting? So investment decision or capital budgeting both are same. Okay. So the term capital budgeting means the expenditure which is intended to benefit future period, that is in more than 1 year, is opposed to revenue expenditure, the benefit of which is supposed to be exhausted within the year concerned. It means, कहने का ये मतलब है कि capital budgeting or capital expenditure budget is a process of making decision regarding investment in fixed assets which are not meant for sale, okay, such as land, building, machinery or furniture. Okay. So capital budgeting is a long term planning for making and financing proposed capital outlays. Okay. So बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे हम कोई भी बिजनेस करते हैं, है ना, कोई भी बिजनेस करते हैं, सपोज आपके पास कुछ पैसे हैं, सपोज करो 5 लाख 10 लाख जो भी पैसे हो, तो आप उसको ऐसे ही कोई बिजनेस में नहीं डाल दोगे, है ना, ऐसे ही किसी बिजनेस में नहीं डाल दोगे। आपको उसके लिए कोई फर्दर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि पैसे को कहाँ लगाएं, कहाँ कहाँ लगाएं, किस फिक्स्ड एसेट्स में लगाएं ताकि मुझे रिटर्न मिले। ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पैसा लगाएं तो कैसे हम मुझे कैसे रिटर्न मिलेगा, किस में पैसा लगाएं, कैसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें तो मुझे कैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग रिटर्न की बात करने वाले हैं कि मुझे अच्छा पैसे हम लोग लगाएंगे तो मुझे हम किस लिए पैसे लगाएं, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है। तो रिटर्न के लिए हम क्या चैप्टर पढ़ते हैं एफएम के अंदर, कैपिटल बजटिंग, और इसको क्या बोलते हैं, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसको हम पढ़ के ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड अपनाना है और इस मेथड को रखते हुए मुझे कितनी रिटर्न आएगी इन फ्यूचर। ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। When we going to start a project, we have three alternatives. Okay. First, initial investment. Second, subsequent cash inflow. And third, terminal cash flow. जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जाते हो ना, तो हमेशा तीन चीज आपके पास हमेशा होती है। अगर आप पहला तो हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो शुरुआती में आप शुरू के दौर में आप जो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। सेकंड, अब पैसे लगा चुके हो तो अब वो रिटर्न देना तो शुरू करेगा, सपोज करो 1 साल 2 साल 3 साल जो भी रिटर्न दे, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, है ना। और थर्ड वन इज टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, है ना, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और उसकी लाइफ है जो लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वो इज 5 ईयर, मतलब 5 साल तक आपका वो प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद वो क्या एंड हो जाएगा, है ना। तो एंड के बाद जो कुछ कैश फ्लोज हमें मिलेंगे उसको हम क्या कर बोलते हैं, टर्मिनल कैश फ्लो, है ना। तो द फर्स्ट वन इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो देखो जब भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, तो हमेशा आपके पास दो वो रहेंगे। अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या एक आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो दोनों के अंदर डिफरेंट फॉर्मूला होता है ना। पहला, फॉर फ्रेश बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस नया है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। जो फिक्स्ड एसेट्स आप परचेज करोगे उसकी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। जो भी इंस्टॉलेशन करने में उसकी चार्जेस आएंगी वो। ठीक है। एंड फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट तो होगा ही, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, है ना, जो इंस्टॉल करने में लगा वो, माइनस सेल प्राइस ऑफ ओल्ड असेट्स। अच्छा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो पहले भी आप, इससे पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू होने से पहले आप कोई मशीन बेचे होंगे, ठीक है, तो उसकी सेल प्राइस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। प्लस टैक्स ऑन गेन और कैपिटल गेन,
प्लस करते हैं टैक्स, ठीक है। अगर इन केस अच्छा जो अगर मशीनरी पिछले वाला बेचे होगे तो उस पर या तो हो सकता है प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो प्रॉफिट हो तो उसे उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। और अगर लॉस हो तो क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। और प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ ध्यान देना दोस्तों कि दो दो केस में है, ठीक है। दो इसकी केस है। पहली केस क्या है कि वर्किंग कैपिटल पहले फ्रेश अगर बिजनेस है तो पूरा वर्किंग कैपिटल लगेगा, है ना। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, एडिशनल वर्किंग कैपिटल, क्योंकि पहले से भी आपके पास वर्किंग कैपिटल होगा ही, और जो थोड़ा इस प्रोजेक्ट में लगेगा वो मतलब एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये रहा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द सेकेंड नंबर है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। अब सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, अब हम लोग बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं। अच्छा, मेन बात ये है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो बोलते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो मेनली ये एक ही बार होता है कैश आउटफ्लो, तो ये होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इज सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ठीक है। जो हमारे पास सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो आते रहेंगे, जो जैसे प्रॉफिट, मेनली ये एक तरह का होता है जो रॉ प्रॉफिट होता है, मतलब कच्चा प्रॉफिट। इसमें से कुछ ना टैक्स ना डेप्रिसिएशन, कुछ माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस अगर आपके पास है, ठीक है, माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन और माइनस नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें एक बार माइनस डेप्रिसिएशन पहले करते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस डेप्रिसिएशन जो कि नॉन कैश होता है मेरा, माइनस टैक्स और माइनस नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। यहाँ दो जगह डेप्रिसिएशन का इफेक्ट इसलिए लाया गया है ताकि मेरा टैक्स में इफेक्ट हो, ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम वहाँ डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं ताकि कम टैक्स देना पड़े, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चूंकि नॉन कैश है तो हम लास्ट में इससे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, जो कि मेरा कंप्लीटली जो फाइनली नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। और जो मेरा टर्मिनल कैश फ्लो है, टर्मिनल कैश फ्लो है, उसमें उसका फॉर्मूला ये होता है सेल प्राइस ऑफ असेट, जो कि स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं जिसको, माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन प्लस सेविंग ऑन कैपिटल लॉस प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन जो अल्टरनेटिव्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो तो हमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। फर्दर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। Question is, the cost of plant is 5 lakhs. It has estimated life of 5 years. It would be disposed of scrap value nil. Profit before depreciation, interest and tax is estimated to be rupees 1,75,000. Find out yearly cash flow from the plant given the tax rate is 30%. ठीक है। आपके पास एक प्लांट है जो कि कॉस्ट है उसकी 5 लाख रुपीज़ और उसकी जो लाइफ है 5 ईयर्स है ना। और उसका जो रॉ प्रॉफिट दिया गया, एस्टिमेटेड किया गया, वो 1,75,000 है एंड द टैक्स रेट इज 30%। लेट्स मूव फर्दर। तो देखो आपका तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, 5 लाख रुपए जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, जो प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन के पहले दिया गया है रॉ प्रॉफिट 1,75,000, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन मैंने किया है, डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ, जो कि मशीनरी की कॉस्ट, ठीक है। मशीनरी कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ अगर करोगे आप तो डेप्रिसिएशन आपका निकल के आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। जैसे ही मैं 1 लाख रुपीज़ माइनस करता हूँ, 75,000 मेरा क्या आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले की प्रॉफिट। अब चूंकि मुझे इनकम है तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा एंड द टैक्स रेट इज 30%, ठीक है। तो 30% मैंने माइनस किया 22,500, तो मेरी वैल्यू जो आई है 52,500 जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब चूंकि मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन माइनस पहले करेंगे, फिर बाद में मुझे चूंकि नॉन कैश है तो मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, तो मैंने फाइनली डेप्रिसिएशन को ऐड भी कर लिया है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए मैंने ऐड कर लिया, जो कि नेट कैश फ्लो इनफ्लो आ गया मेरा 152,500, जो कि मेरा 5 ईयर्स का कैश फ्लो है, कैश इनफ्लो है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैपिटल बस्टिंग के टेक्निक्स, जो कि बहुत 5-6 तरह के टेक्निक्स है, उसमें से एक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।